नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अब गुलदाउदी प्लांट्स यानी क्राइसैंथेमम प्लांट्स के फूलों का सीजन बिल्कुल खत्म हो चुका है और ये फूल अब पूरी तरह से सूखने लगे हैं। सिर्फ किसी किसी प्लांट में इक्का दुक्का फूल इस समय बचे हुए हैं और ये इन पौधों को सुरक्षित करने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय हम गुलदाउदी के प्लांट्स को अगले सीजन के लिए सुरक्षित करके रख सकते हैं, जिससे कि हम अगले सीजन में इनसे फिर से अच्छी तरह से फूल प्राप्त कर सकें। दोस्तों, अगर आपके किसी भी गुलदाउदी प्लांट्स में अभी फूलों की अच्छी खासी संख्या है तो आप उसको अभी कुछ दिन और इसी तरह से रहने दें और उसके बाद आप इन पौधों को सुरक्षित कर लें। अगर इक्का दुक्का फूल आपके पौधों में है तो आप उन फूलों का लालच न करें, क्योंकि इस समय खत्म होते हुए सीजन में इन पौधों में एफिड्स का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, जो कि इन पौधों को पूरी तरह से खराब कर सकते हैं। दोस्तों, गुलदाउदी प्लांट्स को सुरक्षित करने का पहला तरीका ये है कि हम इन पौधों को नीचे से 1-2 इंच छोड़ करके इनकी कटिंग हम कर लेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इन पौधों को सुरक्षित करने के 2 तरीके बताऊंगे। इसमें पहले इस तरह से हम इनको नीचे से कट कर लेंगे और नीचे से हमें इनको 1-2 इंच ही छोड़ना है। और इसके अलावा जो इसमें ये सकर्स यानी कि जो नए पौधे निकले हुए हैं, इनको हमें बिल्कुल भी खराब नहीं करना है और सावधानी से हमें सिर्फ पुराने जो पौधे हैं उनको उसको ही काट करके अलग करना है। और ये काम हम अपने सभी गुलदाउदी के प्लांट्स में कर लेंगे। दोस्तों, इन जो ये नए पौधे निकले हुए हैं, इन्हीं से हमारे गुलदाउदी के बड़े पौधे तैयार हो जाएंगे और जिससे कि हम और जब इनका फ्लावरिंग सीजन आएगा तो इनमें फूल आने लग जाएंगे। इस तरह से आपको इन सभी प्लांट से ये पुराने पौधे काट करके हटा देने हैं। दोस्तों, ये गुलदाउदी के पौधों को सुरक्षित करने का बहुत आसान तरीका है और इस तरह से आप इन्हीं गमलों में इन पौधों को लगे रहने दें और इनमें हम समय समय पर एक फर्टिलाइज़र भी देते रहेंगे, जिससे कि जो इनमें नए पौधे निकले हुए हैं इनकी ग्रोथ चलती रहे। और वो फर्टिलाइज़र हमें बहुत जल्दी नहीं देना है, हम 1.5-2 महीने में उस फर्टिलाइज़र का प्रयोग अपने पौधों पर करेंगे। दोस्तों, इन पौधों की कटिंग करने के बाद आप इन सभी पौधों को फुल सनलाइट में अप्रैल के महीने तक रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ उसके बाद भी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है तो आप इनको तब भी फुल सनलाइट में रहने दें, नहीं तो अप्रैल के बाद आप इनको ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर इनको सुबह की धूप मिले और पूरे दिन ये इनको धूप ना मिले, नहीं तो ये पौधे जल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों, और इस समय जो हम इनमें फर्टिलाइज़र देंगे वो है उपले के फर्टिलाइज़र, उपले यानी कंडों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके हम इन पौधों में डालेंगे। इन कंडों को मैंने रात भर पानी में भिगो करके रख दिया था और सुबह इनका इस्तेमाल हम अपने इन पौधों पर करेंगे। दोस्तों, अगर आप इनको 2-3 दिन भिगो करके रखते हैं तो आप इसको डाइल्यूट करते समय इसमें 4 भाग नॉर्मल पानी और 1 भाग ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। मैंने इनको सिर्फ रात भर ही भिगोया है, इसलिए इसका मैं आधा पोर्शन बराबर भाग में मिलाऊंगी और इसका इस्तेमाल अपने गुलदाउदी प्लांट्स पे करेंगे। दोस्तों, अगर आपके प्लांटर्स में जगह हो तो आप थोड़ी सी इन पौधों की गुड़ाई भी कर लें और इनमें जो भी खरपतवार हो या सूखे पत्ते वगैरह हो उनको भी साफ कर लें और फिर उसमें ये फर्टिलाइज़र डाल दें। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में भी हमें गुलदाउदी के प्लांट में पानी का बहुत ध्यान रखना है और आप जब देखें कि इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूखी हुई है तभी आप इसमें पानी दें। दोस्तों, इस समय आप देख सकते हैं कि पिटूनिया के पौधों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, क्योंकि अब धूप बिल्कुल खुल करके निकल रही है। और दोस्तों, इन पौधों को सुरक्षित करने का दूसरा तरीका ये है कि आप इनको प्लांटर से पूरी तरह से बाहर निकाल लें और अगर आपके पास खाली ज़मीन है तो आप वहाँ पर इनको एक जगह लगा करके रख दें, या फिर आपके पास कोई बड़ा तसला या टब वगैरह है तो आप उनमें भी इनको निकाल करके लगा करके रख सकते हैं। और जब जुलाई अगस्त में बरसात शुरू हो जाएगी
उस समय आप इनको फिर से अलग अलग प्लांटर्स में लगा लें और उसी समय हम गुलदाउदी प्लांट्स की कटिंग भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इन गुलदाउदी प्लांट्स की कटिंग बहुत आसानी से तैयार हो जाती है और अगर आपको अपने पेड़ इन पौधों पर कीड़ों का अटैक दिखाई दे तो आप इसमें कोई नीम ऑयल या फिर किसी भी अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे समय समय पर ज़रूर करते रहें। फरवरी के महीने में ही इनमें कीड़ों का अटैक ज़्यादा होता है, इसलिए इसी समय आपको इन पौधों को कीड़ों से बचाना होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से छोटे छोटे वीडियोस में आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस तरह से आप अपने गुलदाउदी के प्लांट्स को सुरक्षित करके अपने पैसे और समय दोनों बचा